बरसों तक दुनिया के सामने रोकर यह बताया गया कि कश्मीर की असली परेशानी भारत वाले हिस्से में है। ये बताया गया कि कश्मीरी खुश नहीं है, उन्हें तो आजादी चाहिए। लेकिन आज सवाल दूसरी तरफ से उठ रहा है। जिस इलाके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां लोग सड़कों पर आखिर क्यों हैं? अगर सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, तो प्रदर्शन आखिर किसके खिलाफ हो रहे हैं? और अगर लोग खुश हैं, तो गुस्सा आखिर किस बात का है? और अगर ये सचमुच आजाद है, तो फिर ये हिंसा आखिर किसके खिलाफ हो रही है? ये बड़ा सवाल है। आज इसीलिए फिर साबित हो गया कि कश्मीर का वो खूबसूरत हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो सच में आजाद कश्मीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। क्योंकि सवाल ये है कि अगर ये आजाद कश्मीर होता, तो फिर वहां आजादी आखिर किससे मांगी जा रही है? पाकिस्तान ने इसे जरूर नाम दिया आजाद कश्मीर, लेकिन सड़कों पर लोगों का गुस्सा है। खबर यह है कि पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के कई ऐसे इलाके रहे जहां लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। इनफैक्ट अभी दिख भी रहा है। प्रदर्शन हुए, सुरक्षा बलों के साथ टकराव की खबरें आई, गिरफ्तारियों के आरोप लगे और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कई जगह पर तनाव फैल गया। कई रिपोर्ट्स में झड़प, घायल लोगों और मौतों की जानकारी भी सामने आई है। अलग अलग रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो ये मौत का आंकड़ा अब 30 को भी पार करता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन इतना साफ है कि मामला केवल एक छोटे विरोध तक अब सीमित नहीं रहा है। अब समझिए कि पीओके में इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है, उसकी आखिर वजह क्या है। लोग सिर्फ एक चीज से चूंकि नाराज नहीं है, कई सारी समस्याओं को साथ लेकर चल रहे हैं। महंगाई और रोजमर्रा का खर्च आप देखिए, आटा, बिजली, गैस जैसी जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं। आम लोगों का बजट इससे पूरी तरह से बिगड़ गया है। बिजली के बढ़ते हुए बिल लोगों की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उनका कहना है कि बिजली के दाम ज्यादा हैं और सप्लाई सिस्टम से वो संतुष्ट नहीं है। संसाधनों पर भी सवाल है। स्थानीय लोग महसूस करते हैं कि उनके लिए जो संसाधन है, चाहे पानी हो, बिजली हो, जमीन हो, उनका फायदा उनको पूरी तरह मिल ही नहीं रहा। राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है, उससे लोग नाराज हैं। उनको लगता है कि उनके फैसले में उनकी कोई आवाज सुनी नहीं जाती है। प्रशासन पर भी नाराजगी है, क्योंकि सरकारी फैसलों और प्रशासन के तरीके को लेकर लंबे समय से एक असंतोष वहां बना हुआ है। और यही वो गुस्सा है जो बार बार फूटता है और सारी समस्याएं मिलकर समय समय पर बड़े प्रदर्शनों और विरोध आंदोलनों का रूप ले लेती हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के इस कब्जे को यहां से हटा ले। और मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि समझिए, पीओके को लेकर भारत में कई बड़े नेताओं ने अलग अलग समय पर बेहद सख्त और स्पष्ट बयान दिए हैं। आपको मालूम होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत इसे वापस लेने का हक रखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि पीओके के लोग भारत से जुड़े हुए हैं और भविष्य में इलाका अपने आप भारत की ओर लौट सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ये साफ कर दिया कि भारत का रुख पीओके और आतंकवाद के मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट है और किसी भी बातचीत का केवल यही केंद्र होगा। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि पीओके को भारत के घर का उन्होंने हिस्सा बताया और वो ये कहते हैं कि ये वो कमरा है जिस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। एक ही घर का वो कमरा है, लेकिन इसे वापस ले लेना चाहिए। यानी भारत के राजनीतिक और जो वैचारिक नेतृत्व हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा लगातार यही बात दोहराता रहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसका भविष्य किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। इसीलिए अब आपके लिए सवाल है, क्या वक्त आ गया है कि पीओके भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करिए।